एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए चैनल में जिसका नाम है तैयारी 10th की। मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में कुछ स्पेशल करेंगे। स्पेशल में क्या है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जैक बोर्ड में जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ का कैसा पैटर्न रहता है वो आज पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी पढ़ें। देखिए हम बोर्ड पे लिख दिए हैं सब। पहला है सीरियल नंबर, मतलब कितना कितना। फिर दूसरा है मार्क्स, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, 10, 15, 20 कितना क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद है टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स के आते हैं। और लास्ट में है क्वेश्चंस नंबर्स, मतलब कितना कितना तक कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज सबके बारे में बारी बारी जानेंगे। टाइम जानेंगे, कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितना मार्क्स टोटल रहता है, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा चीज हम लोग आज जानेंगे। देखिए पहला, देखिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स। क्वेश्चन कहां से कहां तक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हर साल फिक्स रहता है। 1 से लेकर के 10 तक 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। समझ में आया गया यहाँ पर। फिर देखिए 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 10 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन कहां से कहां तक रहता है, 11 से लेकर के 15 तक जो रहता है वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मतलब इसका नाम सेक्शन बी दे देता है और ऊपर वाला का सेक्शन ए। अब देखिए सेक्शन सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहते हैं, मतलब टोटल नंबर कितना हो गया, 30। तो कहां से कहां तक, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 25 तक ये 10 क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं, जो हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब इसमें 30 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है। फिर देखिए 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 30 मार्क्स का ही होता है। इसका नाम सेक्शन डी दिया जाता है। ठीक है, मतलब 26 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक क्या रहता है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो सेक्शन डी में रहता है इसका टोटल मार्क्स 30 रहता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 30। एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 80 मार्क्स का रहेगा। देख लीजिए आप, 10, 20 और 30, 60 और 20, 80 मार्क्स का रहेगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। अब बोलिएगा 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, तो देखिए 3 घंटा आपको एग्जैक्ट मिलेगा लिखने के लिए, और शुरू के जो 15 मिनट्स होते हैं, 3 घंटा स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट, वो 15 मिनट आपको देगा एग्जाम के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, उसमें आपको आंसर्स नहीं लिखना है। फिर चालू जब टाइम होगा तो वहां वार्निंग बेल बजता है, उस समय से आंसर लिखना। तो आपको टोटल टाइम 3 घंटा 15 मिनट देगा, उसमें आपको पेपर तैयार कर देना। देखिए एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है नंबर, वो 80 मार्क्स का रहता है। अब बाकी के रिमेनिंग 20 मार्क्स वो आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल में मिलता है। ठीक है, जैसा आपका स्कूल में साल भर का परफॉर्मेंस रहेगा, अटेंडेंस रहेगा, उसके अनुसार आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल सकता है या 19 मिलता है। ज्यादातर अच्छे बच्चे को 20 दिया जाता है, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि अच्छे बच्चे हैं तो एग्जाम में 80 में 80 ले आएंगे और स्कूल से 20 मिल जाएगा तो 100 ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मिनिमम आपको 18 मिलता है, 19 मिलता है। ठीक है, और मैक्सिमम में आपको 20 पूरा मिल जाता है। तो ये था पूरा पैटर्न। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहते हैं, 80 मार्क्स का रहता है, टाइम रहता है आपको 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और प्रैक्टिकल का देखिए यहाँ लिख दिए हम, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, तो 80 और 20 कितना हो गया, टोटल मार्क्स आपको 100 मिलेंगे। ठीक है, टाइम रहता है 3 घंटा 15 मिनट, मतलब 3 घंटा आपको लिखने के लिए और 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये दोस्तों जैक बोर्ड का ये पैटर्न है। ठीक है, बाकी के बोर्ड्स जैसे बिहार बोर्ड हो गया और भी अदर बोर्ड्स हो गए, उनका हमें नहीं मालूम, लेकिन जैक बोर्ड का यही पैटर्न है। यही पैटर्न से हर साल जैक बोर्ड क्लास 10 का मैथ का एग्जाम होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 1 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है, तो ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। ठीक, मैंने क्वेश्चन बैंक्स, परीक्षा मित्र, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे क्या बोले हम आपको, बहुत सारा साइड बुक्स पढ़े हम, तो हमें पूरा परफेक्ट पता चला कि कहाँ से कितने मार्क्स का एकदम एग्जैक्ट वहीं से आता है, हर साल फिक्स रहता है। ठीक है,
तो आप इसको बेहिचक फॉलो कर सकते हैं मेरे बातों को, आप वहीं से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ के ये तैयार किया है आपके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे कि जो 6 नंबर का 5 क्वेश्चन आता है वो एग्जैक्टली कहाँ से आता है, 3 नंबर का जो 10 क्वेश्चन आता है वो एग्जैक्टली कहाँ से आता है, तो सबके बारे में बारी बारी से अभी देखेंगे। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे 6 नंबर के बारे में कि 6 नंबर वाले क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। आप इस मेरे बातों को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बैंक्स के सारे ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं, लगभग यहीं से आता है हर साल, ठीक है। तो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं मेरे बातों को। देखिए क्या 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है आपके मैथ बुक से, एनसीईआरटी बुक से। देखिए एक क्वेश्चन आपका रहता है लेसन 4 से, किस फॉर्मूला से, बाइनोमियल फॉर्मूला, ये वाला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इससे एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, आपको x का वैल्यू निकालने बोल देगा, 2 वैल्यू, इस फॉर्मूला के मदद से, बाइनोमियल फॉर्मूला के मदद से। इसको हिंदी में द्विपदी सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है लेसन 6 से आता है, ठीक है। लेसन 6 में कोई क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, इसमें आपको थ्योरम रहेगा, 4 थ्योरम रहेगा, 4 में से एक थ्योरम आपको हर साल को एग्जाम में दे देता है, ठीक है। थ्योरम का नाम है 6.1 थ्योरम, 6.6, 6.8 और 6.9 थ्योरम, ठीक है। 6.1 में आपको थेल्स थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। 6.6 का कोई नाम नहीं है, 6.8 का नाम है पाइथागोरस थ्योरम और 6.9 का नाम है अपोजिट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और रही बात 6.6 का, तो 6.6 को हम नाम तो नहीं है लेकिन बोल सकते हैं एरिया का रेशियो वाला थ्योरम पढ़ना आपको। तो आपको 4 थ्योरम पढ़ना है, 4 में से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। अब देखिए और तीसरा क्वेश्चन कहां से आता है, तो एक्सरसाइज 9.1 से, आप 9.1 में जाइएगा तो आपको 1 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन मिलेगा। उस 16 तक में आपको 16 नंबर नहीं करना है, 15 तक करना है और 1-2 एग्जाम्पल्स उससे पहले दिए हुए, मतलब आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस कर लीजिएगा अगर लेसन 9 से, तो आपका 1-6 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन कहां से आता है, लेसन 13 से। और 13 से पूरा से नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ 13.4 पढ़ना है, ठीक है। 13.4 में आपको पढ़ना है फ्रस्टम ऑफ कोन। अब तक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कोन के बारे में, इसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, लेकिन अब जो पढ़ना है, जो 6 नंबर का एग्जाम में आता भी है बोर्ड एग्जाम में, वो आता है फ्रस्टम ऑफ कोन से, मतलब शंकु का छिन्नक से, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो वहां से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का फिक्स रहेगा। उसके बाद देखिए लेसन 14 से एक क्वेश्चन आता है मीन मीडियन मोड, माध्य, माध्यक, बहुलक। ये तीनों में से किसी एक क्वेश्चन और में रहता है, अगर आप तीनों कर लेते हैं अच्छा से तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप गौर से देखिए, इन 5 लेसन के अलावा और कहीं से नहीं आता है। 3 अगर 5 लेसन को आप अच्छा से कर लेते हैं तो आपका 6-5 30 मार्क्स फिक्स हो जाता है। वैसे बच्चे जो सोचते हैं कि हमें मैथ बहुत हार्ड लगता है, हम मैथ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इतना कर लेते हैं कि पास हो जाएंगे, तो वैसे बच्चे के लिए और आसान बात है कि आप सिर्फ इन 5 लेसन को फोकस कीजिए और 5 लेसन को कर लीजिए अच्छा से, आपका 30 मार्क्स तो एटलीस्ट आ जाएगा। लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे दोस्तों आपसे कि हल्का मेहनत कर लीजिए। 30 में क्या रखा है, अगर आप अच्छा से मेहनत करते हैं तो 60-70 मार्क्स आ जाएगा। स्कूल से 15-20 भी मिलता है तो 90 तक आप आराम से ला सकते हैं मैथ में। उतना हार्ड भी नहीं है क्लास 10 का मैथ, आसान है, आसानी से आप अगर हल्का सा मेहनत करते हैं तो आपका क्लास 10 में मैथ का मार्क्स तो बहुत अच्छा आने जा रहा है। बस आपको हल्का मेहनत करना है। हमारे ऐसे वीडियोस देखते रहें आप, हमारे सारे वीडियोस में मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, चाहे कुछ वीडियो दे भी दिया है हमने उसमें ऐसा पढ़ाया, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि 6 नंबर का यहाँ से आता है। हाँ, जिन बच्चों को चाहिए कि 100 में 100 चाहिए, तो ऐसे बच्चे को ये फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट हमको इसमें 6 में 6 सब में 6 मार्क्स लाना ही लाना है, तो उसको एकदम फोकस करके पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे 3 मार्क्स के लिए कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने 6 नंबर वाले क्वेश्चंस देख लिए कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं, ठीक है। ये भी वहीं से फिक्स है, चेंज नहीं होता है। देखिए एक क्वेश्चन जैसे हमने ये लाइन वाइज दिया है,
तो ऐसा मत समझिएगा कि लाइन से यही सब क्वेश्चन आता है, मतलब आगे पीछे करके आ सकता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, 1.1 या 1.3 से रहता है क्वेश्चन। कभी कोई साल 1.1 से दे देगा, चाहे कोई साल 1.3 से दे देगा, चाहे कभी कभी और में भी दे देता है दोनों। क्या क्या देखिए, हमने 1.1 में क्या पढ़ा था, एशिया बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उससे दे देता है क्वेश्चन। चाहे उसी के नीचे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इंटीजर्स वाला क्वेश्चन, जैसे 6q + 1, 6q + 3, 4q + 1, इस तरह क्वेश्चन पढ़ा था इंटीजर वाला। या 1.3 से जो आता है वो इरेशनल वाला, जो हमें प्रूव करने दे देता है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो ये दोनों, ये तीनों के मिला के कभी कोई वो देता है, कभी कुछ वो दे देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा लेसन 3 से, आपको सॉल्व करने बोलेगा। आपको दो इक्वेशन दे देगा, x का वैल्यू निकालने बोलेगा उस दोनों इक्वेशन के मदद से। तो उस लेसन 3 में हमको पढ़ना है 2-3 मेथड्स पढ़ना है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो उसके मदद से आपको सिर्फ क्वेश्चन में लिख देगा सॉल्व, दो इक्वेशन दे देगा और क्वेश्चन में लिख देगा सॉल्व। आपको सॉल्व करना है, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो मेथड इजी लगे। ठीक है, एक और उसी लेसन 3 से क्वेश्चन आता है, उसमें भी सॉल्व ही रहता है, लेकिन उसमें क्या है, बगल में लिख देगा सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने बोलेगा। समझ में आया? इसके लिए कोई मेथड नहीं बोलेगा आपको जो मेथड इजी लगे बनाइए, ग्राफिकल को छोड़ के। लेकिन इसमें जो देगा अलग से, 18वां नंबर क्वेश्चन हर साल आता है ये, तो ये आपको सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड लिख देगा। तो इसको आप ग्राफिकल मेथड सॉल्व कीजिएगा। और इस रही बात ये वाला क्वेश्चन, तो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, चाहे एलिमिनेशन से कीजिए, चाहे एक और मेथड होता है क्रॉस करके मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे आप कीजिए। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन आता है लेसन 580 से। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से आता है। वहां से 5.3 या 5.2 से ज्यादा चांसेस रहता है कि उसी दोनों एक्सरसाइज में से किसी एक एक्सरसाइज से किसी एक क्वेश्चन को दे देता है, और में भी रहता है, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, दो क्वेश्चन रहेगा और में आप किसी एक को बनाइएगा। फिर आता है एक क्वेश्चन लेसन 7 से, 7.1 से क्वेश्चन फिक्स रहेगा। लगभग हर साल आपको यही पूछेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको डिस्टेंस निकालने दे देगा, बहुत आसान है, 3 नंबर का। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेना। फिर लेसन 7 से ही आएगा, लेकिन लेसन 7.2 या 7.3 से आएगा। कभी कभी 7.2 से आ जाता है या कभी कभी 7.3 से आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आएगा वो लेसन 8 से आएगा, 8.4। 8.4 हमने जब पढ़ाया था तो हमने बता दिया था कि जो 5 नंबर के 10 क्वेश्चन है, वही 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% चांसेस रहता है कि उसी 10 में से कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सब फिक्स क्वेश्चन में है, तो ये भी फिक्स में आ गया। 8.4 एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से कर लीजिए, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन गया काम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है लेसन 11 से, कंस्ट्रक्शन चैप्टर, रचना चैप्टर। ठीक है, उसमें आपको 2 कंस्ट्रक्शन करना है, 11.1 और 11.2। 11.1 में आपको सिमिलर ट्रायंगल वाला कंस्ट्रक्शन करना है और 11.2 में आपको टेंजेंट वाला कंस्ट्रक्शन करना है। तो दोनों हर साल और में रहता है, आप किसी एक को कर लीजिए अच्छा से, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन आता है लेसन 12 से। 12 से कहां से आता है, देखिए एक 12.2 से या 12.3 से। कभी आपको 12.2 से दे देगा या कभी 12.3 से दे देगा। ठीक है, और एक आता है क्वेश्चन लेसन 15 प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ 15.1 एक्सरसाइज है। उसमें मुश्किल से 20 क्वेश्चन होंगे और 2-4 एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन होंगे। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 25 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करते हैं तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे तैयार हो जाता है। तो ये था 3 नंबर का क्वेश्चन कहां से आता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन कहां से आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों 2 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से आते हैं। एक आपका क्वेश्चन रहेगा एलसीएम और एचसीएफ से। हमने सिखाया था, पहले ही वीडियो में हमने सिखाया था एलसीएम निकालना, और उसके आगे वाले वीडियो में हमने एचसीएफ निकालना सिखाया था। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने दे देता है 2 मार्क्स के लिए। किस मेथड से? ज्यादातर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही दे देता है, मतलब उसका प्राइम फैक्टर करके फिर लिख के उसको मैच करवा के हम लोग जो करते थे उस रूप से दे देता है ज्यादातर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है लेसन 2 से, 2.1 या 2.2 से रहेगा। कोई एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको जीरोज निकालने दे दे,
चाहे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला, वहां से कभी कभी रहता है। ठीक है, जैसे ये सब जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो फिक्स नहीं होते ज्यादातर। 3 नंबर वाले और 6 नंबर वाले के बिल्कुल फिक्स होते हैं कि जहां से हर साल आता है वहीं से आता है। लेकिन 2 नंबर वाले में चेंज भी कर सकता है आपको। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2.1, 2.2, हो सकता है ये 2.3 से दे दे। ठीक है, लेकिन ऐसा हमने देखा कि 3-4 साल से ऐसा ही पैटर्न पे आ रहा है, तो इसलिए हमने ये चीज लिख दिया है। तो हो सकता है आगे साल भी ऐसा ही आए। ठीक है, लेकिन 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कहीं कहीं चेंज कर देता है। हर जगह चेंज नहीं करता है, कहीं कहीं चेंज कर देता है, बाकी सारा वही रहता है। रही बात 3 नंबर और 6 नंबर में, तो वो बिल्कुल चेंज नहीं करता है। जो पैटर्न से आ रहा है वही पैटर्न से आता है, जो हमने बताया। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन आता है लेसन 6 के, आपको कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, 2 नंबर लाइक। ठीक है, फिर आता है एक लेसन 8 से 8.1 या 8.2 से, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था P/S, B/S, sin थीटा cos थीटा का, और 8.2 में पढ़ा था डिग्री वाला। तो उस दोनों में से किसी एक से हर साल दे देता है। फिर लेसन 10 से एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा आपको, एक्सरसाइज है उसमें 10.1 या 10.2, उससे आपको छोटा सा कोई क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाले हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1 नंबर वाले। लेकिन 1 नंबर के लिए बता दो दोस्तों आपको कि जैसे जो एक्सरसाइज से हर साल आता है, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से फिक्स नहीं रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस है वो सारे फिक्स नहीं होते हैं, कुछ कुछ फिक्स होते हैं और कुछ कुछ अनफिक्स होते हैं, वहां पर चेंजेस भी कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो उसको फिर भी हम लोग देखेंगे। इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों, अब 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन फिक्स, एकदम हर साल वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। देखिए ये आपका ये हर साल फिक्स रहेगा। लेसन 1 से एक्सरसाइज 1.2 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर वाला क्वेश्चन, जो प्राइम फैक्टर उसका कीजिए और फिर प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, ये हर साल आ ही जाता है। ठीक है, ये देखिए 2.1 नंबर ऑफ जीरो ग्राफ वाला, जो हमने बताया था 2.1 में कि आपको ग्राफ दे देगा, एक्स एक्सिस में देखना है कितना बार कट कर रहा है, तो वो कट वाला ये फिक्स रहता है। फिर देखिए ये चेक करने वाला भी हर साल फिक्स रहता है। क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा या नहीं भी देगा, खाली आपको चेक करने बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, मतलब एक उलझा हुआ इक्वेशन दे देगा आपको और चेक करने बोलेगा, तो ये भी फिक्स रहता है। फिर यहाँ पर देखिए लेसन 5 से ये भी फिक्स रहता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, आपको पूछेगा क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने बोलेगा, तो ये भी फिक्स रहता है। फिर देखिए रही बात ये लेसन 6, लेसन 8, लेसन 10, लेसन 12, ये चारों से हर साल क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन फिक्स नहीं आते हैं कि किस एक्सरसाइज से आएगा। ठीक है, जैसे लेसन 6 से कोई भी एक्सरसाइज से हर साल दे सकता है, ये फिक्स नहीं है। लेसन 8 से कोई भी एक्सरसाइज से दे सकता है, रहेगा इन्हीं लेसन से ही, लेकिन एक्सरसाइजेस चेंजेस रहेंगे। ठीक है, अब देखिए रही बात लेसन 14 से, तो यहाँ पर फिक्स रहता है, ये फिक्स है हमारा। क्या, ओगिव से क्वेश्चन आएगा, आपको पूछेगा मोर देन ओगिव या लेस देन ओगिव, या कभी कभी पूछ देता है आपको फ्रीक्वेंसी पूछ देगा, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ देगा, या क्लास इंटरवल पूछ देगा। लेकिन ज्यादातर ये फिक्स रहता है, ओगिव से आपको पूछेगा मोर देन ओगिव और लेस देन ओगिव के बारे में पूछेगा। और रही बात लास्ट में 10 नंबर की, इसमें देखिए एक्सरसाइज है, उसी एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन रहता है, तो ये भी समझ लीजिए 15.1 से फिक्स रहता है। तो देखिए ये लेसन 1 से जो 1.2, लेसन 2 से 2.1, लेसन 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेसन 5, लेसन 14 और लेसन ये 15, ये जो आपको हम 4, 5, 6 टिक लगाएं, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, मतलब यही से एग्जैक्ट आएगा। खाली ये चारों लेसन से एग्जैक्ट फिक्स नहीं रहता है किस एक्सरसाइज से दे देगा, कोई भी एक्सरसाइज से दे देगा, चाहे हो सकता है फॉर्मूला दे दे आपको, चाहे आपका कॉन्सेप्ट दे दे कि आप साल भर क्या पढ़े, कैसे पढ़े। ठीक है, तो बस यही 6 क्वेश्चन फिक्स रहता है, 4 खाली नॉट फिक्स है। ठीक है, और 2 नंबर में हमने बता दिया था कि कुछ कुछ फिक्स रहता है, कुछ कुछ नहीं फिक्स रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जैक के बोर्ड में मैथ एग्जाम में ऐसा पैटर्न आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में लेसन 7 एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर। तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।